स्क्रीन पर अभी ये बाइक आ रही है RS 200, जिसका नंबर है HR54E6636। ये मेरे घर से शाम को 7 बजे चुराई गई है 27 तारीख को। तो ये मैंने शॉर्ट एक अपलोड करी थी हमारे अपने YouTube चैनल पर, और Instagram पर भी मैंने इसकी रील डाली। तो जैसे कि यार आप सभी को पता लग गया होगा कि मेरी बाइक चोरी हो गई थी, बट इस शॉर्ट से आप सभी को सिर्फ ये लग रहा है कि सिर्फ मेरी बाइक चोरी हुई है, बट ऐसा नहीं है। मतलब ऐसी चीज हुई ना जो चीज मैंने कभी सोची नहीं थी, और वो जो सारी कहानी है मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है हमने पीछे वीडियो डाली थी जब हम लोग गए थे घूमने, और मैं घर आया था वापस 24 तारीख को। 24 तारीख को जब हम घूम कर आए थे वापसी, तो लगभग 2 दिन बाद ही हमारी जो है बाइक चोरी हो गई थी। तो सब लोगों को लगता है कि मेरी सिर्फ बाइक ही चोरी हुई थी, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। 27 तारीख की बात है, मैं आराम से अपना शॉप पे बैठा था और लगभग टाइम हो रहा था 7 बज गए। शाम को 7 बजे मैं शॉप क्लोज करी मैंने, और मैं निकला अपने घर के लिए। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने भाई की शॉप पे जो कि मुलाना में है। मेरा बड़ा भाई है, हम लोग इकट्ठे उस टाइम जा रहे थे गाड़ी पर, क्योंकि ठंड का मौसम था तो हम गाड़ी पे जाते थे, तो गाड़ी से ही वापसी आ जाते थे, मतलब बाइक नहीं चलाते थे। तो बाइकें हमारी दोनों घर खड़ी थी, और उस टाइम घर पर थी मेरी मम्मी और मेरी दादी। तो 7:25 पे मेरे को मेरी मम्मी का फोन आता है। तो मेरे को वो कहते हैं कि 3 लड़के आए हैं घर पे मेरे नाम से, मतलब मेरा नाम लेकर अंदर आए हैं घर पे, और सारा कुछ लूट कर ले गए हैं। मतलब मेरी बाइक भी ले गए, और सारे घर का जो मेरा मतलब मम्मी ने और दादी जी ने गोल्ड ज्वेलरी डाली हुई थी, डायमंड की कुछ रिंग्स थी वो डाली हुई थी, तो सारा मतलब यानी सोने का जेवर वगैरह था जो, वो सारा टोटली उतरवा कर ले गए, और जाते जाते बाइक भी ले गए। और बाइक उस टाइम दोनों खड़ी थी, इंट्रूडर भी खड़ी थी और RS 200 भी खड़ी थी, वो भी घर के अंदर खड़ी थी, और उन्होंने चाबी लगाई बाइक में और वो बाइक स्टार्ट कर ले गए। तो भी आपके सामने दो मतलब लड़के आ रहे होंगे, ये CCTV हमने निकलवाया था, तो कुछ भी पता नहीं लग रहा कि ये कौन है कौन नहीं है। मैं सिर्फ यार इतनी बात कहना चाहता हूँ, देखो यार तुमने आज तो ये काम कर लिया है, बट मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, अगर मेहनत से कमाओगे और खाओगे ना तो तुम आराम की जिंदगी जी सकते हो। अब तुमको छुपना पड़ेगा, मुंह छुपाना पड़ेगा। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बुरे का हमेशा अंत आता है, और एक दिन तुम जरूर पकड़े जाओगे। वीडियो लेट मैंने इसलिए डाली कि मतलब मेरे घर वालों ने बोला कि अभी तू वीडियो मत डाल, हो सकता है कि वो चोर पकड़े जाए और पुलिस अपना काम करे, जो भी कार्रवाई होती है तो वो पुलिस अपना करे, तो हो सकता है कि चोर मिल जाएंगे। अराउंड 20 दिन 20 क्या 1 महीना हो गया लगभग, और कुछ भी नहीं पता लगा, ना ही पुलिस कुछ कर पा रही है। मतलब मैं जहाँ तक जा सकता था मैं वहां तक गया हूँ, बट पुलिस से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मतलब हमारे नहीं, 1-2 दिन पहले हमारे पड़ोसियों की भी चोरी हो गई। मतलब इतनी ज्यादा चोरियां इस टाइम बढ़ रही है ना, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो जब 7:25 पर मेरे को फोन आया, तो मैं फटाफट भाई को लेकर सीधा घर की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा कि अगर तो वो मेरी बाइक आगे से लेकर आ रहे होंगे तो मैं उनको हिट कर दूंगा, या कुछ भी कैसे भी करके रोक लेंगे हम उनको। तो घर जैसे ही हम पहुंचे, हमने रास्ते में ही 100 नंबर एक तो फोन कर दिया था कि पुलिस वहां पर आ जाए, और जो भी मतलब कार्रवाई, अब चोरी तो हो गई है तो जो भी कार्रवाई है वो करे, क्योंकि जो चोर है वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाए। तो हमारा जो नुकसान हुआ ना, 8 लाख का वो गोल्ड ले गए, और लगभग मेरी 2 लाख की बाइक थी। सेकेंड हैंड की वैल्यू उसकी मान लो 1.25 लाख 1.5 लाख की वैल्यू उसकी थी। तो वैसे तो देखो 9-10 लाख कमाने में सारी उम्र लग जाती है, बट देख लो यार जो चोरी कर रहे हैं, मतलब जो चोर है वो कितना इजीली इस वारदात को अंजाम कर दी उन्होंने, और वो 10 से 15 मिनट में ही अपना आराम से सामान ले गए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे ही वो घर के अंदर आए ना, उन्होंने बोला कि कुश कहाँ पर है, यानी मैं कहाँ पर हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा तुम अंदर कैसे आए, और कुश अभी दुकान पे है, वो भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हम ना शाहबाद से हैं और हम कुश को मारने आए हैं। तो यार देखो यार, एक माँ के लिए तो अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। तो मेरी मम्मी एकदम से डर गई कि ऐसा क्या बात हुई। और मैं सही बताऊं, मैं किसी से झगड़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ यार अपना सुबह 10 बजे शॉप पर आता हूँ और शाम को लगभग 7:30 बजे घर पहुंच जाता हूँ। आपको पता ही है यार सबको। तो मम्मी ने मेरी कहा कि भाई तू बाहर चल और बाहर जाके बात करते हैं। मम्मी थोड़ी मतलब ये नहीं, बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा चिल्लाऊंगी तो पड़ोस वगैरह के जो लोग थे वो आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, मम्मी को धक्का दिया, और यहाँ से ना मतलब कपड़ों में उन्होंने वेपन छुपा रखे थे भाई साहब। मतलब एक ने तलवार, और एक लकड़ी काटने वाली आरी होती है ना वो, प्लस एक बड़ा जो चक्कू होता है वो वाला। पहले तो एक जना आया था अंदर, और 2 मिनट बाद ही 2 जने और आ गए घर के अंदर। तो आपको स्क्रीन पर आ रही है, इधर स्लो करना। ये पहला बंदा गया जी दोबारा वापस, आया वापसी। ये और आ रहा है पीछे देखो। हाँ ये आ रहा है, ये चेक शर्ट वाला, अब पीछे आएगा लाल वाला, और एक ये लाल वाला पीछे आ रहा है जी।
ये मुंह छुपा रखे हैं इन्होंने, नीचे कर रहा है मुंह कैमरे देख के ना। एक ये लाल वाला इसने मुंह ढका हुआ है ना। हाँ हाँ, और इसकी साइड सबसे छोटी है इनमें से। टोटल 3 जने हैं हमारे घर में, स्क्रीन पर आप देख ही सकते हो, ये 3 जने थे वो। तो मतलब ऐसा हुआ कि वो घर मेरा नाम लेकर एंट्री हो गए। जैसे उनको पता लगा ना कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरी मम्मी को कहा जो भी आपने गोल्ड का सामान, मतलब तमीज से नहीं बोला, उसने कहा जो भी तूने सोने का सामान डाला है वो निकाल, और अगर चिल्लाओगे तो हम मार देंगे तुमको, जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी मार देंगे अगर तुमने पुलिस कंप्लेंट भी करी तो मेरी मम्मी डर गई यार। तो उन्होंने चूड़ियां वगैरह डाली हुई थी, रिंग्स डाली हुई थी, उन्होंने चैन भी देखी कि चैन डाली है कि नहीं। ऊपर से मेरी दादी जो है वो रूम में बैठी हुई थी, वो बाहर आ गई भी कौन आया, इतना शोर क्यों आ रहा है। तो मेरी दादी जी ने भी ज्वेलरी डाली हुई थी। मतलब यार आपको पता है पुराने जो लोग होते हैं या बुजुर्ग होते हैं उनको, और काफी मतलब यार 20-25 साल हो गए उनको डाली, कोई ऐसे कभी भी दिक्कत नहीं आई है। तो मेरी दादी का भी उन्होंने ज्वेलरी वगैरह, उनको पहले तो धक्का मारा। मेरी मम्मी ने कहा कि बुजुर्ग है, धक्का मत मारो तुम, मैं तुमको आराम से दे देती हूँ खुद ही उतार के क्योंकि ऐसे चोट वगैरह लग जाती तो वो ज्यादा, बुजुर्ग है वैसे भी, अगर गिर जाते तो कोई हड्डी में फ्रैक्चर वगैरह ना आ जाए। इसीलिए मम्मी ने कहा कि तुम शांत रहो भाई, मैं खुद दे देती हूँ उतार के तुमको जो गोल्ड ज्वेलरी डाली है। तो उन्होंने भी चूड़ियां वगैरह डाली हुई थी मेरी दादी जी ने, और रिंग्स डाली थी, चैन थी, मतलब बहुत ज्वेलरी थी। तो उन्होंने वो सारा उतारा, और टॉपर्स डाले थे ना जो, वो मतलब खींचने लगे कान से ना, मतलब डायरेक्ट जैसे ऐसे खींचने लगे, तो मतलब कान यार कितना ज्यादा दर्द होता है। तो मम्मी ने उनको फिर से, मेरी मम्मी ने रोक दिया कि मैं उतार के दे रही हूँ, तुम रुक जाओ, ऐसे खींचो मत। तो मम्मी ने टॉपर्स वगैरह उतार के दिए। तो उसके बाद जब वो जाने लगे ना, जब उन्होंने सारी वारदात कर ली, तो उसके बाद जब वो जाने लगे तो मम्मी और दादी को वो रूम में बंद करने लगे थे। तो मम्मी ने कहा कि मेरी जो दादी है उनको सांस की प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो, बुजुर्ग है, तो उन्होंने कहा कि रसोई में बंद कर दो, क्योंकि रसोई में विंडो है प्लस वो जाली वाला दरवाजा है, तो वो चीज है। बाकी मैं फेसबुक न्यूज का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। मेरी मम्मी का पूरा इंटरव्यू लिया है उन्होंने। तो उसके बाद वो रसोई में बंद करके बाहर से ना कुंडी लगा गए। तो जैसे ही वो गए, उन्होंने देखा मेरी बाइक खड़ी है, भाई की बाइक खड़ी है, चाबी उन्होंने लगाई और वो स्टार्ट कर ले गए। मतलब चाबी बाइक में थी, वो स्टार्ट करी उन्होंने और फटाफट से वो निकाल कर ले गए वेड़े में। तो मम्मी ने वो एक जो अंदर रसोई में वेलना होता है ना, जिससे रोटी बनाते हैं, तो उससे जो है दरवाजा तोड़ा। उसके बाद हमको फोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तुम जल्दी घर आ जाओ। बस उसके बाद हम 10-15 मिनट में घर पहुंच गए और पुलिस वगैरह को बुलाया। मैंने कहा कि पुलिस वालों को मैंने कहा कि आप जो भी नियरेस्ट थाने है या शाहबाद या अम्बाला, वहां पर आप वॉकी टॉकी कर दो कि अगर ऐसी बाइक जा रही है तो वहां से पता लग जाएगा। बट उन्होंने कहा अब जो भी कार्रवाई होगी सुबह होगी। तो बताओ यार अब क्या ही कर सकते हैं। पता क्या, मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूँ, अगर पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है। बाकी जो होना था वो भगवान पे हमने तो छोड़ दी। जब हमारे घर पर चोरी है, मतलब चोरी कह रहा हूँ, ये रोबरी है एक तरीके की, और उसके बाद ना मैंने ये चीज नोटिस करी है कि लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं। मतलब 8 बजे ही घर सारे लोग चले जाते हैं, मतलब गलियां बिल्कुल सुनसान होने लगी है, कोई सैर नहीं करता इंसान। मतलब पहले जो लोग थे वो बाहर घूमने आ जाते थे गलियों में, बट अब ये चीज मैंने नोटिस करी है कि लोग ना बहुत ज्यादा डर गए हैं। अगर तो ये चोरियां वगैरह डकैतियां बंद हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यूस चलती रहेंगी तो भाई देखो कोई भी सेफ नहीं है। बाकी मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप पुलिस के भरोसे मत सेफ रहो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ ही है भाई। लॉक हमेशा घर का जो लॉक होता है वो हमेशा करके रखा करो, और किसी से प्लीज लड़ाई मत लो यार, लड़ाई में कुछ नहीं है, आपके फैमिली बाद में परेशान होती है, लड़ाई मत करो, बेकार चीज है। और मैं अपनी बाइक को बहुत ज्यादा याद करता हूँ। मैंने मम्मी को एक बात बोली थी कि मम्मी मैं जब नई बाइक लूंगा ना तो मैं बट अपनी पुरानी बाइक को बेचूंगा नहीं, मेरे पापा की हाथ की निशानी है तो मैं बेचूंगा नहीं, इसको कभी खड़ी रहेगी और इसको अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा। और उसके 2-3 दिन बाद ही चोरी हो गई, और बड़ा दुख सा आया कि यार बाइक बहुत ज्यादा प्यार से मैंने रखा, आप सभी को पता है मैं उस पर बहुत ही ज्यादा मेंटेन करके रखता था उसको। प्लस बाइक का नुकसान तो अलग, बट जो गोल्ड की ज्वेलरी गई ना उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारा। और अब जो हमारा नया घर बन रहा है उसमें हमको जो है सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह अच्छा लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार एक बारी जब नुकसान हो जाए ना तो इंसान आगे से वो हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। जिस घर में चोरी हुई ना, मतलब जिस घर में डकैती मारी उन्होंने, वो घर रेंट का था। अभी हमारा घर बन रहा है, आपको पता होगा। उसकी अपडेट में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि क्या काम हो गया, कब हम शिफ्ट हो सकते हैं। कि उसके बाद ना थोड़ा मूड सा खराब रहने लग गया कि क्या हो रहा है यार हमारे देश में। मतलब पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे पास, बट यार 7 बजे तो कोई टाइम ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि घर पे होते हुए भी अगर ऐसे चोरियां हो रही है तो बहुत ही ज्यादा गलत है। ये पुलिस को देखना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।
मैं एसपी सर के पास भी गया था जो अंबाला में, बट उन्होंने हमारा जो केस है वो सीआईए में ट्रांसफर करवा दिया। उन्होंने बाकी थोड़े स्ट्रिक्टली से वो जो बराड़ा चौकी है वहाँ पे उन्होंने कॉल वगैरह भी करी थी। बट देखो अब क्या बनता है यार, भगवान ने चाहा वही होना है। और ये चीज बोलना चाहूंगा, अगर देखो मेहनत करके कमाओगे ना तो आप सिर उठा के जी सकते हो। ये चोरियां चकारियां करोगे तो आप बिल्कुल, अभी भी तुम मुंह छुपा कर घूम रहे होगे, तुमको इतना डर होगा कि हमने चोरी करी, हम कहीं पकड़े ना जाए। मतलब 2 रोटी खा लो बट अपने हक की कमाओ यार। भी सारा दिन मेहनत करके यार अपनी शॉप पे बैठते हैं, तो यही चीज कह रहा हूँ, अपना मेहनत करके कमाओ, ज्यादा मजा आएगा उसमें। बाकी मेरी हरियाणा पुलिस से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमको इंसाफ दिलाओ। रिक्वेस्ट कह रहा, आप लोगों से हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, प्लीज मेरे को। आप लोग जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर देना। मैं बाइक की जो है अपना डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में, प्लस यहाँ पर आपके सामने फोटोज वगैरह आ रही होगी, तो अगर किसी को भी ये बाइक दिखती है तो मैं इंस्टाग्राम पर आपको लिंक भी दे रहा हूँ, प्लस मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप मेरे को प्लीज बताइए अगर कहीं भी आपको ये बाइक। बस आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी लोगों से एक ये बात क्लियर करनी थी। मिलते हैं मेरे आप सभी को किसी और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।